जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नेपाली नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। समर्थ सेवा निभाने का कदम करना होगा, करना होगा, करना होगा। स्थानांतरण करना होगा, करना होगा, करना होगा। भांति भांति की व्यवस्था करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भांति भांति की व्यवस्था करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपके चैनल का संगठन के तरफ से मेरे तरफ से स्वागत है और ये जहाँ तक मेरी बात जाएगी जो सुनेंगे उन तमाम साथियों का भी मेरे तरफ से स्वागत है। सबसे पहले आपने कहा जो कि कैबिनेट सभी स्कीम वर्कर का उसी के संबंध में सबसे पहले हम अपनी बात को रखना चाहते हैं। सब कुरियर साथियों का भी कोई नहीं हुआ है, लेकिन कुरियर साथी का भी मांग पत्र हम लोगों ने दिया था और दोबारा फिर मिल करके मनीष वर्मा जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं जनता दल यूनाइटेड के, जिनसे मिल करके हम लोगों ने आशा ममता कुरियर तीनों का दिया था। 2 का हुआ है। उस दिन उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि इन लोगों का क्यों नहीं हुआ, उसके भी प्रयास में हम हैं। आशा का जो 1000 से 3000 रुपया राशि माननीय मुख्यमंत्री ने बढ़ाया है, उसका उनके इस प्रयास का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हम धन्यवाद के साथ साथ अपना मांग भी रखना चाहते हैं कि इसको मानदेय में परिवर्तित किया जाए, पारितोषिक शब्द को, और इसको 23 से के सितंबर महीने से 1 सितंबर से इसका भुगतान किया जाए। पारितोषिक शब्द अपने आप में एक राजतांत्रिक और सामंती शब्द जैसा है। पारितोषिक एक सामंती और राजतांत्रिक शब्द है और मानदेय एक मतलब जो है जनतांत्रिक शब्द है, जनतांत्रिक व्यवस्था के मजदूरी का शब्द है। इसलिए मानदेय जोड़ा जाना चाहिए और उसको 23 से दिया जाए। सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल किया जाए। 22 महीने के बकाये राशि का एक मुश्त भुगतान किया जाए। 22, 23, 24 का जो राज्यांश बाकी है उसका एक मुश्त भुगतान किया जाए। साथ ही साथ अन्य मांगों को लेकर के जो 1000 रुपया बाकी रह गया जहाँ जहाँ जैसे फतुहा पटना जिला का है, तो ये सबको लेकर के हम 12 तारीख को सिविल सर्जन के यहाँ प्रदर्शन के माध्यम से हम अपर मुख्य सचिव का ध्यान इन तमाम समस्याओं की तरफ आकृष्ट करेंगे। अभी बाढ़ का सीजन है, बाढ़ की स्थिति है, दूर दराज से लोगों को आने में राज्य स्तरीय प्रदर्शन करने में समस्या होती, इसलिए जिला के माध्यम से ही हम लोग भेजेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि सरकार, तभी सरकार खुद चुनाव के मोड में है और सरकार खुद जो है जा रही है क्षेत्रों में, इसलिए हमको क्षेत्रों में ही इसकी ताकत हमको दिखाना है। और आपके चैनल के माध्यम से बिहार की तमाम आशा को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपका 1000 से 3000 हुआ है और केंद्र का 2000 से 3500 हुआ है और विभिन्न प्रोत्साहन राशियों में बढ़ोतरी हुई है, ये सब को लागू कराने के सवाल पर जो राष्ट्रीय आंदोलन होगा वह 18 को डेट उसका तय होगा। और जो बिहार से हमारी मांग है, इन मांगों को लेकर के 12 अगस्त को हम सिविल सर्जन के यहाँ प्रदर्शन करेंगे और मांग पत्र समर्पित अपना करेंगे। इसलिए लोकसभा में जो जवाब आ गया, वो जवाब देखिए, वो कहता है कि हम भुगतान कर रहे हैं। इसका मतलब ये लागू हो चुका है। जो लोग कहते हैं कि कैबिनेट होगा, कैबिनेट वगैरह कुछ नहीं होगा, वो लागू हो चुका है। जो प्रोत्साहन राशि बढ़ती है वो कैबिनेट उसके लिए नहीं करता है, वो अलग स्वास्थ्य समिति है और स्वास्थ्य समिति उसको बढ़ाती है। अब रह गया सवाल आवंटन का, तो आवंटन के अभाव में उसका भुगतान नहीं हो रहा है। तो 4 महीना, तो अभी कुछ दिन पहले सबका वेतन बंद था, डीपीएम तक का लोगों का वेतन बंद था 4 महीना, भले ही लोग लाज बस कहते नहीं थे। तो फिर वैसा आवंटन का स्थिति है और अभी जितना धड़ाधड़ बढ़ाया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, उसका तो हम स्वागत ही करते हैं। लेकिन आगे आने वाले दिनों में इसके भुगतान के लिए भी आवंटन का अभाव होगा और हमें लड़ाई लड़नी होगी। एनएचएम कर्मी के पहले ममता के बारे में बताना चाहते हैं कि हम लोगों की मांग थी कि उसको मतलब सामूहिक 300 रुपया डिलीवरी पर मिलता है उस ग्रुप को, जिस ग्रुप में डिलीवरी होता है। हम व्यक्तिगत 1000 रुपया सभी को मांग किए थे पर डिलीवरी के हिसाब से, तो उसके बजाय ये किया गया। तो हम पुनः बैठक करेंगे और उसके अन्य सवालों को लेकर के, पोशाक और उसके और मतलब बढ़ाने के सवालों को लेकर एक राज्य स्तरीय प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। और फिर हम ये करेंगे, कुरियर का भी बैठक करके, यदि नहीं होगा तो प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक एनएचएम के आप पूछ रहे हैं संविदा कर्मी का, या जितने भी बिहार के संविदा कर्मी हैं स्वास्थ्य विभाग में खास करके, इन संविदा कर्मियों के साथ है एक सबसे बड़ी समस्या है कि बिहार सरकार जो है 15 साल 20 साल जो काम किए हुए है
उससे जो है एग्ज़ाम ले रही है, प्रतियोगिता परीक्षा, और उसमें निगेटिव मार्किंग कर रही है। जबकि मतलब सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट आ चुके हैं कि जो 15 साल 20 साल काम किया है उसके लिए कोई परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, उसकी सेवा नियमित कर दिया जाना चाहिए। जिस 14 और 16 का हवाला देकर एग्ज़ाम दिया जा रहा है, उसी संविधान में वर्णित है समान काम का समान वेतन, और उसी संविधान के हिसाब से जो 2 जजमेंट आया है उस जजमेंट में ये आया हुआ है कि मतलब उसकी सेवा नियमित की जा सकती है। इसलिए परीक्षा के बजाय एक सक्षमता परीक्षा लिया जाए यदि ज़रूरी हो तो। जैसे शिक्षकों का आसान परीक्षा लिया गया वैसे आसान परीक्षा और जो उससे संबंधित है वो सवाल किए जाएं, न कि कंपटीशन जैसा सवाल किया जाए, निगेटिव मार्किंग नहीं रखा जाए और उस सबकी सेवा नियमित कर दी जाए। जी सरकार का ये नियम है कि जो अस्थायी प्रवृत्ति का विभाग है उस अस्थायी प्रवृत्ति के विभाग में ठेका संविदा पर बहाली नहीं होनी चाहिए। तो अस्थायी प्रवृत्ति के विभागों में जो ठेका संविदा पर बहाली तो होना ही नहीं चाहिए संविधान के हिसाब से, नियम के हिसाब से। और संविदा पर 2 साल से ज़्यादा बहाली नहीं रखा जा सकता यदि परमानेंट टाइप का मतलब डिपार्टमेंट है। तो ये तो गलत हो रहा है। गलत कि अभी जो 2000 रुपया बढ़ा है तो इसमें हमारी लड़ाई है शब्द पर कि पारितोषिक नहीं मान दे, और दूसरी लड़ाई हमारी है कि 23 से लागू होना चाहिए 1 सितंबर, और रिटायरमेंट एज 65 जैसे आंगनबाड़ी का है वैसे 65 होना चाहिए। सेवानिवृत्ति का मतलब पेंशन 10,000, रिटायरमेंट बेनिफिट 10 लाख। इन तमाम सवालों को लेकर के हम सिविल सर्जन के यहाँ प्रदर्शन करके हम यहाँ पर मांग पत्र को भेजेंगे, क्योंकि कोई भी सरकार के संज्ञान में जब प्रदर्शन होगा, प्रदर्शन के माध्यम से ही संज्ञान में सरकार की बात जाती है। ऐसे हम बिना प्रदर्शन किए और बिना मांग पत्र भेजे भीड़ करने से कुछ होने वाला नहीं है। सवाल है जो निम्न वर्गीय लिपि की समस्या पैदा हुई है, ये समस्या का जन्म केंद्रीय वेतनमान लागू होने के कारण हुआ। पहले बिहार में राज्य सरकार का वेतन पुनरीक्षण समिति बैठता था, वेतन मिलता था, और उसमें किरानी का, एलडीसी और यूडीसी का अलग अलग वेतनमान था, और उनके प्रोन्नति में एक छलांग लगा करके तब उन लोगों को कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाता था। लेकिन यहाँ के शिक्षक लोगों को फायदा था, सचिवालय के लोगों को फायदा था आपको केंद्रीय वेतनमान में, इसलिए सचिवालय और शिक्षक केंद्रीय वेतनमान कहने लगे, और साथ ही साथ गोपकूट के साथी भी केंद्रीय वेतनमान की मांग करने लगे, जिसके खिलाफ में हम लोगों ने 116 दिन हड़ताल किया। लेकिन परिस्थितिजन्य कारणों से हम लोगों को भी केंद्रीय वेतनमान पर समझौता करना पड़ा, जिस केंद्रीय वेतनमान के कारण एलडीसी यूडीसी मर्जर था वो खुल गया, एलडीसी का वेतनमान कम हो गया, और साथ ही साथ जो मतलब 20%, 12.5% और 2.5% जो कनी परवर कोटि, बड़ी परवर कोटि का जो लाभ मिलता था वह समाप्त हो गया। तो सारा चीज़ समाप्त उन लोगों का हो गया। और यदि पुनः जो है इसको सुधरवाना है तो हमको लड़ करके पुनः जो है राज्य स्तर पर पे रिवीजन कमेटी का गठन हो और 5 साल पर वो रिपोर्ट दे, और राज्य सरकार के परिस्थिति के मुताबिक हमारा वेतन मिलना चाहिए। मैं जो बीएमओ का प्रदर्शन में आए उसकी मांगों का समर्थन करता हूँ।